डॉक्टर अमरीश वर्मा जी। समाहारः साम्नां प्रतिफलनिचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिवितते बोधजलधेः कथादर्कक्षुभ्यः कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तरध्वाङ्कं हयवदनहरेशाहलहलः। समादरणीयाः सभाध्यक्षाः तथा च विदुषाम्बराः सर्वे मया स्मर्यन्ते ये सन्ति समुपस्थिताः तथा च सर्वे मया प्रणम्यन्ते ये सन्ति समुपस्थिताः। इदानीं संस्कृत प्रतियोगिता संचलिता जाता। इच्छा तो वर्तते च संस्कृतभाषायामेव सम्बोधनं करोमि। यतोहि योगीराज श्रीकृष्णस्य गीतायाः प्रतियोगिता आयोजिता जाता, किन्तु मया मन्यते यत् सर्वे बालकाः केचित् प्राध्यापकाः अपि संस्कृतभाषया गन्तुं न समर्थाः। अतः हिंदी भाषया किंचित अहम वक्तुम् इच्छामि येन सर्वे अवगच्छन्तु। तो आज श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता की गई। बहुत ही यह एक मार्मिक विषय है उच्चारण प्रतियोगिता। उच्चारण विषयक जो शास्त्र है उसको हम लोग शिक्षा कहते हैं, और उस शिक्षा को जो जानता है वास्तव में वही शिक्षक होता है। शिक्षा सबसे बुन प्रत्यय होता है, लेकिन आज शिक्षा की पढ़ाई होती ही नहीं है। शिक्षा ज्ञानम तो वेदस्य, शिक्षा को वेद का ज्ञान कहा गया है। शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती है, उसमें उच्चारण की शिक्षा बतलाई जाती है। आपको मैं बतला दूं, उच्चारण के संबंध में हमारे ऋषि मुनियों ने शिक्षा ग्रंथों में कहा है कि कैसे वर्णों का उच्चारण करने। तो व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान द्रष्टाभ्याम न च पीडति भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णन प्रयोजयेत्। बाघिन, बाघिन को तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बिल्ली को जरूर देखे होंगे। बिल्ली जैसे अपने बच्चे को गर्दन पकड़ लेती है और इस छत से दूसरे छत पर तड़प जाती है। वो डरती है कि कहीं इतना जोर से न दबा दूं तो गले में छेद हो जाए, या इतना आसानी से न रखूं जिससे कि वह गिर ही जाए। तद्वद वर्णन प्रयोजयेत्। हम लोगों को भी वर्ण का उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। वर्णों के साथ ऐसा नहीं है कि गला दाब करके या गला को छोड़ करके उच्चारण करें। वर्णों का उच्चारण करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि वर्ण जो है, हम लोग ह्रस्व दीर्घ प्लुत जानते हैं, लेकिन यही नहीं, इसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित भी होता है। ये सब मिला करके आपको बता दूं कि संस्कृत जगत में 18 प्रकार के अ होते हैं, 18 प्रकार के ई होते हैं, 18 प्रकार के उ होते हैं, और री तो 30 प्रकार के होते हैं। उन वर्णों का उच्चारण कैसे करेंगे वो शिक्षा ग्रंथों में बताया गया है। याज्ञवल्क्य की शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, स्वामी दयानंद शिक्षा भी है। तो उन शिक्षाओं के संबंध में ये बतलाया गया है, कहा गया है कि अगर सही उच्चारण किया जाएगा तो यह मंत्र बन जाएगा। मैं आपको बतला दूं, मैं भी कदाचित दिए भी का अध्यापक रहा हूं 3 वर्षों तक। एक बार दिए भी मैं गढ़वा में था, भवनाथपुर है वहाँ जगह का नाम। तो वहाँ के शिक्षकों ने कहा कि आप इस शब्द बतलाइए, शब्द में कैसे आदमी कि शुद्ध उच्चारण से। कहा कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने वहाँ
दिखलाया। और मैंने कहा शुद्ध उच्चारण करके अगर मैं कहूँगा दीपक जल जाओ तो ये जल जाएगा। कहा कि ऐसे कैसा होगा? हम के ये स्टेज पर उस दिन एग्जीबिशन लगा हुआ था, सारे बच्चे सारे अध्यापक वहाँ थे। और मैंने कहा कि 2 आदमी को आप रखिए और 2 बांस का छड़ी मैंने दिया और कहा कि दोनों पकड़े हुए रहिए और मैं मंत्र बोल करके कहूँगा कि बीच में सट जाओ तो दोनों आपस में सटेगा। मैं हटो हटो कहूँगा तो हटेगा, फिर कहूँगा सटो सटो तो सटेगा। ये 3 बार मैं सटाऊँगा, 3 बार हटाऊँगा। वैसा किया गया और मैंने मंत्र पढ़ करके दोनों बीच के पोर्शन को सटाया और दिखलाया। तो वर्णों का उच्चारण यदि करेंगे सही ढंग से तो मंत्र बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है वो शिक्षा की पढ़ाई ही नहीं होती है। संक्षेप में चूंकि ये बहुत इसलिए कहा गया है 6 प्रकार के पाठक अधम होते हैं। कौन कौन होते हैं? 6 प्रकार। गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सड़ेते पाठका अधमा। जो खूब गा करके पढ़ते हैं धर्म क्षेत्र वो अधम है। जल्दी जल्दी पढ़ने वाले भी अधम हैं। जो अर्थ को न समझते हैं वो भी अधम हैं। सिर को खूब कपा करके पढ़ते हैं वो भी अधम है। तो इस तरह भाष्यकार ने भी कहा है दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराहा। शब्द जो है, वर्ण जो है, अगर दुष्ट हो गया स्वर संबंधी दोष से, वर्ण संबंधी दोष से, तो वह वज्र बन जाता है और यजमान का भी हनन कर देता है। इसलिए शुद्धोच्चारण आज हमें प्रसन्नता हुई कि बच्चे लोग उच्चारण विधि को सीखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, सीख करके आए। इस तरह से वर्णों का उच्चारण करें और सीखें तो बहुत समयाभाव है। वाह वाह वक्तारा संति नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी को।